ठीक है, तो हमने हर स्विच को आपस में क्या कर दिया, कनेक्ट। और जब ये ऑरेंज लाइट जलता है, इसके अंदर क्या होती है, इलेक्शन प्रोसेस होती है। और किसके लिए इलेक्शन प्रोसेस होती है, रूट ब्रिज के लिए। किसके लिए होती है, रूट ब्रिज के लिए। अब ये इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इसमें डिसाइड कर लिया गया कि कौन सा स्विच रूट ब्रिज बनेगा और कौन सा स्विच रूट ब्रिज के पास जाएगा। यानी इलेक्शन प्रोसेस क्या हो गई हमारी, कंप्लीट। क्या हो गई, कंप्लीट। हमें कैसे पता चला इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हुई कि नहीं। और इलेक्शन किस पे होती है, तो दो चीज पे इलेक्शन कंप्लीट किया जाता है। किस पे, एक प्रायोरिटी पे और दूसरा मैक एड्रेस पे। और दोनों में क्या चेक किया जाता है, लोवेस्ट प्रायोरिटी और लोवेस्ट मैक एड्रेस। यानी सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होती है, प्रायोरिटी। सबसे पहले इलेक्शन प्रोसेस किस पे होता है आपका, प्रायोरिटी पे। किस पे होता है इलेक्शन सबसे पहले, प्रायोरिटी पे। और दूसरा इलेक्शन प्रोसेस किस पे होता है, मैक एड्रेस पे। लेकिन अगर पहले भी इलेक्शन प्रायोरिटी, पहला जब इलेक्शन होगा उसमें भी क्या चेक किया जाएगा, लोवेस्ट प्रायोरिटी। क्या चेक किया जाएगा कि कौन से स्विच की सबसे छोटी प्रायोरिटी है, और जिस स्विच सबसे छोटी प्रायोरिटी होगी उसी को क्या बना दिया जाएगा, रूट ब्रिज। समझ में आ रहा है। अगर हर स्विच की प्रायोरिटी सेम सेम हो गया तो फिर इलेक्शन प्रोसेस किस पे होगा, क्योंकि फिर इलेक्शन ड्रॉ हो जाएगी। और फिर किस पे इलेक्शन प्रोसेस होगा, मैक एड्रेस पे। और मैक एड्रेस में भी क्या चेक किया जाएगा कि कौन से स्विच की सबसे छोटी मैक एड्रेस है। क्लियर है। तो सबसे पहले हम स्विच का मैक एड्रेस और प्रायोरिटी निकालते हैं कि बाय डिफॉल्ट हर स्विच की प्रायोरिटी कितनी होती है और कौन सी स्विच की मैक एड्रेस क्या है। बड़ी तगड़ी नहीं जा रही है भाई, है कैसे ना, अभी तो मैं फ्री बैठा था। चलो निकालते हैं हर स्विच की मैक एड्रेस और प्रायोरिटी। इनेबल, सबसे पहले ग्लोबल मोड में चले जाओ, इसका होस्ट नेम चेंज कर दो। तो मैंने कर दिया स्विच 1। स्विच 1 ठीक है। एग्जिट आ जाओ और कमांड चलाओ, शो स्पैनिंग ट्री। कमांड चलाते ही आपको क्या पता चल गया, प्रायोरिटी। और तो ये हमारी प्रायोरिटी है और ये वाला मैक एड्रेस है, हमने इसको कॉपी कर लिया। स्विच नंबर 1 पे आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, एड्रेस और प्रायोरिटी पता चल गया। ये स्विच का, इस स्विच का ये प्रायोरिटी है और ये मैक एड्रेस है। आते हैं दूसरे स्विच की प्रायोरिटी और मैक एड्रेस निकालते हैं। तो स्पैनिंग ट्री, और यहाँ भी मैं प्रायोरिटी और मैक एड्रेस निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये इस स्विच की प्रायोरिटी और मैक एड्रेस हो गया। क्लियर है। इस स्विच पे आते हैं, इसका भी निकालते हैं। ठीक है, इस स्विच की भी प्रायोरिटी और मैक एड्रेस निकालते हैं।
ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो प्रायोरिटी सबका क्या है, इसका मतलब प्रायोरिटी पे इलेक्शन नहीं हुआ होगा। अब इसमें से ये बताओ कि कौन सी स्विच की सबसे छोटी मैक एड्रेस है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। टू की, हाँ जी, स्विच नंबर 2 ये है, 3 वाली की सबसे छोटी है, हाँ जी तुम्हारी। मैक एड्रेस सबसे छोटी किसकी दिख रही है तुम्हें, इसकी, इसकी, इसकी और इसकी, इसकी तो 3 फिक्स हो गई, तुम्हारी करेक्शन कर सकती हो, बता सकती हो फिर से। हम्म, कौन सा, 4, यानी ये वाला, हाँ जी बोलो। एक का, पहला का, चलो पहले इसका 4 वाला चेक करते हैं। तो स्पैनिंग ट्री जी, ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन होती है, ये रूट ब्रिज की होती है, और जो नीचे वाला इंफॉर्मेशन होती है ये खुद का स्विच का होता है। ठीक है, रूट ब्रिज के पास जाने की क्या बता रहा है कि रूट ब्रिज का ये एड्रेस है, अगर मुझे इसके पास जाना है तो मैं कॉस्ट यूज कर रहा हूँ कितना, 38। इसका मतलब ये रूट ब्रिज तो है ही नहीं, समझ में आ रहा है, क्लियर है। यानी ये कॉस्ट यूज कर रहा है, और हर इंटरफेस की कॉस्ट क्या है, 1919। कितनी कॉस्ट है, 1919 है ना, तो कॉस्ट भी मैं लिख ही देता हूँ। क्योंकि ये फास्ट इथरनेट की पोर्ट है ना, तो फास्ट इथरनेट की बाय डिफॉल्ट स्पीड 100 Mbps होती है, और 100 Mbps की कॉस्ट बाय डिफॉल्ट 19 होती है, क्लियर है। यानी अब ये स्विच बोल रहा है कि मुझे रूट ब्रिज के पास जाना है, तो 38 यूज कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है, कितना यूज कर रहा हूँ, 38। तो अगर मैं इधर से जाऊंगा तो यहाँ तक कितना हो जाएगा, कितना हो गया, 38 हो गया ना, और इधर से भी जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 38 ही होगा ना। तो इसका मतलब कौन रूट ब्रिज बना होगा फिर, यही चेक करे पहला, देखो अब ये रूट ब्रिज की इंफॉर्मेशन है, और ये नीचे वाले खुद की इंफॉर्मेशन है ना। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि इस एड्रेस के पास जाना है, तो कोई भी कॉस्ट यूज नहीं कर रहा है, क्योंकि ये खुद ही बोल रहा है क्या, दिस इज द रूट, यही स्विच क्या है, रूट ब्रिज है। अब ये बोल रहा है मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, रूट ब्रिज हूँ। क्या बोल रहा है ये, मैं खुद ही रूट ब्रिज हूँ। ये बोल रहा है हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं क्या हूँ, खुद ही रूट ब्रिज हूँ। समझ में आ रहा है अभी, कोई डाउट। चलो अब यहाँ पे देखो, जब ये रूट ब्रिज है तो हर स्विच किसके पास जाएंगे, रूट ब्रिज के पास, हर स्विच किसके पास जाएंगे, रूट ब्रिज के पास। तो पहले हम यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाते हैं, फिर उसमें चलकर दिखाएंगे। आज स्विच खत्म ही कर देंगे। कल से सिक्योरिटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये वाला रूट ब्रिज है, तो रूट ब्रिज का सारा इंटरफेस किस में होता है, डीए, यानी डीपी। क्या होता है, डीपी।
डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये रूट ब्रिज है तो ये भी डीपी होगा और ये भी डीपी। अब इस स्विच को कहाँ पे आनी है, रूट ब्रिज के पास। तो जब ये स्विच को रूट ब्रिज के पास आनी है तो रूट ब्रिज के पास जाने के लिए हर स्विच क्या चेक करेगा, लोवेस्ट कॉस्ट, यही चेक करेगा। तो अगर ये स्विच इधर से आ रहा है, इधर से घूम के स्विच रूट ब्रिज के पास आ रहा है तो कॉस्ट कितना यूज करेगा, 57, तो कॉस्ट तो ज्यादा हो गया। अगर ये इधर से जा रहा है तो सबसे कम किधर से कॉस्ट लग रहा है, इधर से ना। तो इसको क्या बना देगा, आरपी यानी रूट पोर्ट, क्या बना देगा, आरपी यानी रूट पोर्ट। और इसको क्या बना देगा फिर, डीपी यानी डेजिग्नेटेड पोर्ट। सही में आ रहा है। अब इस स्विच देखेगा कि मुझे रूट ब्रिज के पास जानी है तो किधर से मैं जाऊंगा, जिधर से कॉस्ट कम पड़ेगा। तो इधर से जाएगा तो 19 कितना हो गया, अगर इधर से भी जाएगा तो 38 और इधर से भी जाएगा तो। अब ये क्या करेगा, अब चेक करेगा लोवेस्ट पोर्ट आईडी, चेक करेगा क्योंकि दोनों साइड से कॉस्ट क्या हो रहा है, सेम। तो अब ये क्या चेक करेगा, लोवेस्ट पोर्ट आईडी। तो इसकी पोर्ट आईडी कितनी है, F0/2, और इसकी पोर्ट आईडी कितनी है, F0/, तो छोटा कौन है, F0/1। तो जब ये F0/1 है तो इसी को क्या बना देगा, रूट पोर्ट, और जो ज्यादा है उसको क्या कर देगा, ये अल्टरनेट ब्लॉक। इसीलिए यहाँ पे देख पा रहे हो कि ऑरेंज जल रहा है अभी भी, सारे ग्रीन हो गए लेकिन ये ऑरेंज है क्योंकि इसने क्या कर रखा है, इसको ब्लॉक। ब्लॉक क्यों कर रखा है, कि आपके नेटवर्क में क्या ना बने, लूप ना बने, क्या ना बने, लूप ना बने। अब इस स्विच को भी जाना है रूट ब्रिज के पास, तो इधर से जाएगा, इधर से जा सकता है क्या, क्योंकि ब्लॉक है। तो इसके पास एक ही पोर्ट अवेलेबल है जिससे कहाँ पे जा सकता है, रूट ब्रिज के पास। तो अपने इस इंटरफेस को क्या बना देगा, ये रूट पोर्ट, और इसको क्या बना देगा, ये डेजिग्नेटेड पोर्ट। समझ में आ रहा है इलेक्शन कैसे हुआ है, क्लियर है। अब एक एक स्विच पे चल के देखते हैं क्या ऐसे हुआ है कि नहीं। सबसे पहले आते हैं हम इस वाले पे, स्विच नंबर 4 पे। F0/1 रूट पोर्ट है और F0/2 अल्टरनेट ब्लॉकिंग है। चेक करो यहाँ पे, F0/2 अल्टरनेट ब्लॉकिंग है और F0/1 रूट फॉरवर्डिंग है यानी रूट पोर्ट है। समझ में आ रहा है अभी, कोई डाउट। कॉस्ट कितना यूज कर रहा है, कौन से पोर्ट से रूट ब्रिज के पास जा रहा है, समझ। अगर आपसे कोई भी पूछता है कि हर स्विच की बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती कितनी है, तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है, 3 2 7 6 8। कितनी होती है बाय डिफॉल्ट स्विच की प्रायोरिटी, 3 2 7 6 8। समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 9 प्लस VLAN ID, क्या ऐड होती है, प्लस VLAN ID। और VLAN ID में कौन सी VLAN, तो नेटिव VLAN। समझ में आ रहा है। तो हर स्विच में बाय डिफॉल्ट एक VLAN होता है और उसी VLAN को हम क्या बोलते हैं, नेटिव VLAN। क्या बोलते हैं उसको, नेटिव VLAN। समझ में आ रहा है अभी। तो जो हमारा नेटिव VLAN है उसको भी ये ऐड कर रहा है, प्लस प्रायोरिटी कितनी है बाय डिफॉल्ट, 32768। तो एक VLAN और प्लस 32768 कितना हो जाएगा, समझ में आ गया अभी, कोई डाउट, क्लियर है। तो अगर कोई पूछता है स्विच की बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी कितनी होती है, तो और उसके साथ ऐड क्या होता है, नेटिव विलेन। क्या आईडी होता है, नेटिव विलेन। समझ में आ रहा है, यानी विलेन आईडी, क्लियर है। अब इस स्विच के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ है वो बाय डिफॉल्ट हुआ है। समझ में आ रहा है, स्विच के अंदर जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ वो बाय डिफॉल्ट हुआ है, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन सबकी जब प्रायोरिटी सेम सेम दिखा
तो इसने इलेक्शन फिर किस पे किया था, मैक एड्रेस पे, और जिसकी मैक एड्रेस छोटी मिली थी उसी को क्या बना दिया था, ये रूट ब्रिज। समझ में आ रहा है। लेकिन आप जितना पुराना स्विच यूज करेंगे उनकी मैक एड्रेस सबकी सबसे छोटी मिलेगी, और जितनी नई सीरीज का स्विच यूज करेंगे उनकी मैक एड्रेस क्या मिलेगी, बड़ी मिलेगी। तो अगर हमारे नेटवर्क के अंदर एक अच्छा स्विच है जो अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का है, नई टेक्नोलॉजी का है, तो कभी फिर रूट ब्रिज बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी मैक एड्रेस क्या होगी, उससे हाई होगी। क्लियर है। लेकिन मुझे क्या करना है, उसी स्विच को रूट ब्रिज बनाना है, तो मैक एड्रेस तो चेंज कर नहीं सकते क्योंकि ये ऑलरेडी क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन प्रायोरिटी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। प्रायोरिटी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैक एड्रेस चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ है कैसा हुआ है, बाय डिफॉल्ट। और हर स्विच को पता कैसे चला है कि इसकी मैक एड्रेस क्या है। अब हर स्विच के पास जाकर देखेंगे तो सबके पास रूट ब्रिज की मैक एड्रेस होगी। देखें, ये जो मैक एड्रेस है किसकी है, रूट ब्रिज की। लास्ट में क्या लिखा है, 590D लिखा है ना, तो हर स्विच पे आकर चेक करो। क्या लिखा है, इसको चेक करो। क्या लिखा है, पर जो ब्रिज आईडी है वो देखो सबका अलग है, इसका अलग है। ब्रिज आईडी इसका देखो, इसकी ब्रिज आईडी देखो अलग है, लेकिन रूट आईडी का एड्रेस क्या है, सेम है। यानी हर स्विच के पास ब्रिज की इंफॉर्मेशन होगी, और हर स्विच बताएगा कि मुझे इस स्विच के पास जाना है, यानी इस ब्रिज के पास जाना है, तो मैं कितना कॉस्ट यूज करूंगा। ले समझ में आ रहा है, कोई डाउट। इतना क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, लेकिन ये तो बाय डिफॉल्ट इलेक्शन प्रोसेस हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो स्विच है ना, ये अच्छी कॉन्फ़िगरेशन का स्विच है। इसी स्विच को क्या बना होना चाहिए, रूट ब्रिज। तो ये रूट ब्रिज बनेगा कैसे, तो रूट ब्रिज बनाने के लिए हम मैक एड्रेस चेंज नहीं कर सकते, लेकिन प्रायोरिटी क्या कर सकते हैं। तो कैसे करनी है, चलो देखो। देखो मैं भूल ही गया था यार, अच्छा हुआ किसी ने याद दिला दिया। ज्वाइंट ओके। आप लोग ग्रुप में बुक भेज रखा हूँ ना मैं, बुक तो भेज रखा हूँ ना आप लोगों ग्रुप में। हम्म हम्म। चलो, तो ये तो बाय डिफॉल्ट इलेक्शन है, हम इलेक्शन प्रोसेस कराएं, ठीक है। क्योंकि अब हमें मैनुअली कराना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम कहाँ पे आते हैं, स्विच पे। स्विच पे आने के बाद क्या करेंगे, स्विच नंबर 4 पे हम यहाँ पे उसकी प्रायोरिटी चेंज करेंगे। क्या करेंगे, प्रायोरिटी चेंज करेंगे। तो ग्लोबल मोड में जाओ, टाइप करो स्पैनिंग ट्री, क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या बता रहे हैं यहाँ पे, वीलेन। और वीलेन बाय डिफॉल्ट कौन सी है, 1। क्वेश्चन मार्क लगाओ, क्या बताता है, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी बता रहा है, प्रायोरिटी। और प्रायोरिटी मैंने यहाँ पे 12 दे दिया, क्या दे दिया, 12। एंटर की प्रेस किया, मैं मैसेज दे रहा है। मैसेज क्या बता रहा है यहाँ पे, कि ब्रिज प्रायोरिटी मस्ट बी इन इंक्रीमेंट ऑफ ये, क्या इंक्रीमेंट होना चाहिए, ये अलाउ वैल्यू आर ये,
यानी जो नीचे वैल्यू अलाउ की गई है यही आप दे सकते हैं प्रायोरिटी में, इसके अलावा अपने मन से कुछ भी नहीं दे सकते। ठीक है, आप जिस प्रायोरिटी को यूज करना चाहते हैं उस प्रायोरिटी को यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट क्या, हाँ जी, तो अभी मैं बाय डिफॉल्ट जो प्रायोरिटी है यही यूज कर लेता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट क्या है 4096, एंटर की प्रेस किया, फिर इलेक्शन प्रोसेस हो चुका होगा। क्यों हो रहा होगा, क्योंकि जब इलेक्शन प्रोसेस भी हो जाता है तो बाय डिफॉल्ट एक दूसरे के पास एक फ्रेम भेजी जाती है। और कौन सी फ्रेम भेजी जाती है, बीपीडीयूज। कौन सी भेजी जाती है, बीपीडीयूज फ्रेम। और बीपीडीयूज फ्रेम का फुल नेम क्या होता है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। क्या होता है, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट्स। हर 2 सेकेंड पे एक स्विच दूसरे स्विच को भेज रहा होगा, और उस बीपीडीयूज के अंदर क्या भेज रहा होगा, तो प्रायोरिटी और मैक एड्रेस। क्या भेज रहा होगा, प्रायोरिटी और मैक एड्रेस। ऐसा क्यों भेज रहा होगा, क्योंकि अगर आपके स्विच के अंदर प्रायोरिटी चेंज होगा तो सारे स्विच को पता चल जाएगा कि इस स्विच में प्रायोरिटी चेंज हुआ है। और जो पहला इलेक्शन होता है होता है किस पे, ये प्रायोरिटी पे। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी, हाँ क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी। तो जैसे हमने इसकी प्रायोरिटी चेंज की, इसने बीपीडीयू सेंड कर दिया, इसने इसके पास, सबके पास चला गया होगा, हाँ जी सबके पास चली गई। तो हर चीज को क्या पता चल गया कि इसकी प्रायोरिटी चेंज हो गया, तो यही क्या बनेगा अब, रूट ब्रिज। तो चेक करे बना है कि नहीं। पहले इसने क्या किया था, अल्टरनेट ब्लॉक ना किया था कि नहीं, तो स्पैनिंग ट्री क्या बता रहे हैं यहाँ पे, बन गया रूट ब्रिज। जो रूट ब्रिज होता है उसकी ब्रिज आईडी, जो रूट ब्रिज होता है उसकी ब्रिज आईडी और रूट आईडी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ब्रिज आईडी के एड्रेस देखो और रूट आईडी के एड्रेस देखो, दोनों क्या है, सेम है। समझ में आ रहा है जी, क्लियर है, दोनों ही क्या है, सेम है। जो रूट ब्रिज होता है उसका दोनों इंटरफेस कहाँ पे होता, किस में होता है, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग में। कहाँ पे होता है, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग में। तो यहाँ पे क्या बता रहा है आपको कि दोनों का दोनों इंटरफेस कहाँ पे है, डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग में। समझ में आ रहा है अभी। अब जो पहले रूट ब्रिज था, अब ये क्या कर रखा है, अपने एक पोर्ट को ब्लॉक कर रखा है। देखो कैसे ब्लॉक कर रखा है, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री। क्या बता रहा है यहाँ पे कि अब ये कॉस्ट यूज कर रहा है कहाँ पे जाने के लिए, रूट ब्रिज के पास। तो रूट ब्रिज की मैक एड्रेस ये है 7ED4। तो अब यहाँ पे देखोगे कि मैक एड्रेस क्या है, ये 7ED4, यानी यही मैक एड्रेस इसके पास अवेलेबल हो गई। इसके पास मैक एड्रेस ये आई कैसे, क्योंकि हर 2 सेकंड में इसके पास क्या आ रहा था, बीपीडीयूज। क्या आ रहा था, बीपीडीयूज। समझ में आ रहा है। अब जैसे मैक एड्रेस इसके पास आया, ये रूट ब्रिज था अपने आप को चेंज कर लिया किस में, एक अल्टरनेट ब्लॉकिंग में और एक रूट पोर्ट में। अब ये बता रहा है कि ये वाला स्विच का इंटरफेस चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया, तो अब ये दोनों को दोनों क्या बन गए, ये क्या बन जाएगा, क्योंकि रूट ब्रिज का दोनों पोर्ट क्या होती है, डीपी डेजिग्नेटेड फॉरवर्डिंग पोर्ट। और ये क्या बन जाएगा फिर, अल्टरनेट ब्लॉकिंग। और ये क्या बन जाएगा, आरपी, क्योंकि इधर से ही तो जाएगा ना रूट ब्रिज, ये तो ब्लॉक कर दिया इसने। समझ में आ रहा है अभी, क्लियर है, आगे बढ़े। अब जैसे मानो कि अब मेरे नेटवर्क में कभी अगर प्रॉब्लम आया, जैसे मैंने कहा कि जो मेरा अच्छा वाला स्विच था ये नेटवर्क से बाहर हो गया, यानी इस नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया। क्या गया इस नेटवर्क में, यानी इस स्विच के अंदर प्रॉब्लम आया। तो मैंने क्या किया, यहाँ से केबल लगाकर तब तक दूसरे वाले स्विच में लगा दिया। जैसे मैं लगाऊंगा वैसे ही फिर से इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रायोरिटी तो हर 2 सेकंड में एक दूसरे के पास जा रही है, जा रही है ना। तो फिर दूसरे के पास मैक एड्रेस भी जा रहा होगा,
प्रायोरिटी भी जा रही होगी, तो फिर अब उसमें इलेक्शन प्रायोरिटी सबका सेम सेम होगा, तो फिर से इलेक्शन प्रोसेस क्या हो जाएगी, टाई। और दोबारा इलेक्शन फिर किस पे होगा, मैक एड्रेस पे। तो सबसे मैक एड्रेस छोटी अभी भी किसकी है, 1 की, तो 1 ही फिर क्या बन जाएगा, रोड ब्रिज। तो चेक करो, चेक कर लेते हैं। बन गया, ठीक है। 20 सेकंड लगता है ना, हट जाएगा। समझ में आ रहा है, कितने लोग आ रहा है, क्लियर है भी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये नेटवर्क में दोबारा स्विच आएगा, फिर से रूट ब्रिज कौन बन जाएगा, स्विच नंबर 4। क्योंकि जैसे ये नेटवर्क में आएगा, प्रायोरिटी क्या भेजेगा अपना, प्रायोरिटी और मैक एड्रेस, है ना। यानी बीपीडी पैकेट भेजना क्या कर देगा, बीपीडी फ्रेम भेजना नेटवर्क में स्टार्ट कर देगा। और जैसे बीपीडी नेटवर्क में जाएगा, सब अपने अपने मैक एड्रेस से मैच करेंगे और प्रायोरिटी मैच करेंगे, और फिर से इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी। और कौन बन जाएगा, जिसकी प्रायोरिटी कम है। क्लियर है। अब जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरे नेटवर्क के अंदर ये स्विच कनेक्टेड है, तो ये प्राइमरी है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर ये नेटवर्क से बाहर भी चला जाए, तो मेरा रूट ब्रिज कौन बनना चाहिए, ये। क्योंकि ये मेरे अच्छी क्वालिटी है। इसके बाद स्विच जो अच्छी है ये वाली है। जो रूट ब्रिज बार बार बन रहा है, ये बहुत पुरानी स्विच है, पर मैं नहीं चाहता ये कभी भी रूट ब्रिज बने। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी अगर नेटवर्क में ये ना रहे, तो कौन बन जाए, ये। तो सेकेंड और फर्स्ट देने से अच्छा है कि आप क्या कमांड चला दो, यहाँ पे ग्लोबल मोड में चले जाओ और कमांड चला दो स्पैनिंग ट्री VLAN 1, और कमांड चला दो रूट। क्या कमांड चला दो, रूट, और कमांड चला दो प्राइमरी। अब ये स्विच क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। यानी जब इस नेटवर्क में ये स्विच अवेलेबल रहेगा, तो रूट ब्रिज यही रहेगा। समझ में आ रहा है। अब दूसरे वाले स्विच को हम क्या बना देंगे, सेकेंडरी। इनेबल ग्लोबल मोड में जाओ, टाइप करो स्पैनिंग ट्री VLAN 1 रूट, और इसको हमने क्या बना दिया, सेकेंडरी। ठीक है। अगर ये स्विच इस नेटवर्क से बाहर जाता है, तो ये बन जाएगा आपका रूट ब्रिज। अब ये कभी भी रूट ब्रिज नहीं बन पाएगा। जैसे मैं इसको बाहर करता हूं अभी, ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। पहले तो ये बना था ना, चेक कर लेते हैं ये बना कि नहीं। शो स्पैनिंग ट्री, और क्या बता रहा है, ये कॉस्ट अभी भी यूज कर रहा है ना। फिर चेक करते हैं, इलेक्शन प्रोसेस हो रहा है, अभी भी ये कॉस्ट यूज कर रहा है। फिर से चेक करते हैं, अभी भी कॉस्ट यूज कर रहा है, पर कॉस्ट चेंज हो गया और बता रहा है मेरा रूट ब्रिज कौन बना है, ये, यानी 9AC4। अब इन स्विच में से देखो 9AC4 किसकी मैक एड्रेस है ना। अब ये क्या बन गया, रूट ब्रिज। अब पहले कौन बना था, ये। क्या आएगा, तो देखो ना। अब जैसे ये वाला स्विच फिर से वापस नेटवर्क में आएगा, अब फिर से प्राइमरी कौन बन जाएगा, देखो। स्पैनिंग ट्री, सही में आ रहा है? अब ये रूट ब्रिज नहीं है, ये बना था ना रूट ब्रिज, पर अब ये नहीं है। कौन रूट ब्रिज है, नीचे वाला। क्या यूज कर रहा है ये, कॉस्ट। क्लियर है, समझ में आ रहा है अभी, कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इसका प्रायोरिटी कर देता हूँ 0, क्या कर देता हूँ, 0 दिया था ना कि 0 भी कर सकते हो। शो स्पैनिंग ट्री, शो स्पैनिंग स्पैनिंग ट्री VLAN
1 और यहाँ पे प्रायोरिटी 0। ठीक है, मैंने इसकी प्रायोरिटी 0 किया। अब देखते हैं नेटवर्क में कुछ चेंजिंग दिख रहा है आपको। ये ऑरेंज हो गया ना, है ना। थोड़ा सा टाइम फॉरवर्ड कर दे, फास्ट फॉरवर्ड। अब देखना ये ऑरेंज कर लिया है, सेकेंडरी वाला हुआ है। कौन सा? सेकेंडरी। इसको आकर चेक करते हैं कि ये क्या बना है। ये क्या बन गया है? रूट ब्रिज। क्या बन गया ये? यानी जिसकी प्रायोरिटी हमने 0 कर दिया उस नेटवर्क में वही रूट ब्रिज हो सकता है। अब दूसरा ना ही प्राइमरी और ना ही सेकेंडरी। चाहे मेरे, अगर मैंने इसको हटा दिया तो फिर प्राइमरी बनेगा, अगर मैंने इसको हटा दिया तो सेकेंडरी बनेगा। लेकिन जब 0 रहेगा तो प्राइमरी कौन बनेगा? 0। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? जी क्लियर है ये? कौन सा स्विच प्राइमरी बनेगा, कौन सा सेकेंडरी, कैसे बनानी है, उसकी प्रायोरिटी कैसे चेंज करनी है, क्लियर है? चलो, अभी कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लो कि ये मेरा डायग्राम है और इस डायग्राम के अंदर हमने कुछ पीसी कनेक्ट करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे एक पीसी कनेक्ट कर लिया और पीसी कनेक्ट करने के बाद हमने एक केबल से उसको कनेक्ट कर दिया। अभी देख पा रहे हो यहाँ पे ऑरेंज लाइट जल रहा है ना। इस ये तो एक यूजर है ना, स्विच कनेक्ट हुआ, यूजर कनेक्ट हुआ स्विच से, तो उसको क्या मिलनी चाहिए? इमीडिएट एक्सेस। क्योंकि उसको तो इंटरनेट से काम है, लगाए उसका नेट चल जाए। उसको थोड़ी मतलब है कि स्विच के अंदर आपका क्या चल रहा है। उसको क्या मतलब है कि मैंने केबल लगाया, मेरा नेट चल जानी चाहिए। यही मतलब है ना कि अगर मैं केबल लगाऊं तो मेरा नेट चल जानी चाहिए। मैं वेट क्यों करूंगा? मैं तो एज ए यूजर, यानी जितनी बार वो केबल निकाल के 3 वाले पोर्ट में लगाएगा या 4 वाले पोर्ट में लगाएगा तो ऑरेंज जलता ही रहेगा। लेकिन वो नहीं चाहता कि वो ऑरेंज जले, वो चाहता है कि मैं लगाऊं और मुझे इमीडिएट क्या मिल जाए? एक्सेस। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एक कमांड है जिसका नाम है पोर्ट फास्ट। क्या नाम है? पोर्ट फास्ट। लिखने की जरूरत नहीं है, भी लिखवाऊंगा मैं सबको। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इंटरफेस F0/3 पे पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर कर दूंगा। ग्लोबल मोड में जाऊंगा और टाइप करूंगा मैं इंटरफेस F0/3 स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। क्या बता रहा है कि जो आपने पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किया है, कुछ वार्निंग मैसेज दे रहा है। पोर्ट फास्ट शुड ओनली बी इनेबल ऑन पोर्ट कनेक्टेड टू अ सिंगल होस्ट। अगर आपने पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किया है तो किसके लिए किया है? एक सिंगल होस्ट के लिए, सिर्फ एक कंप्यूटर के लिए, पीसी के लिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप के लिए। ठीक है, फिर क्या बता रहा है? कंसंट्रेटिंग कनेक्टिंग हब। हब की तरह भी यहाँ पे कनेक्ट होगा। जैसे हब में लगाते ही लाइट जल जाती है, डेटा फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। कंस्ट्रेनेक्शन बना के रखेगा, स्विचेज, ब्रिज, ईटीसी, ये सारे काम करेगा टू दिस इंटरफेस। इस इंटरफेस पे व्हेन पोर्ट फास्ट इज इनेबल, अगर आपने पोर्ट फास्ट इनेबल कर दिया तो कैन कैच टेम्परेरी ब्रिज लूप्स यूज विथ कैप्शन। क्या बता रहे हैं कि अगर आपने इंटरफेस पे क्या बना दिया? पोर्ट फास्ट बना दिया, तो हो सकता है कभी लूप बन जाए। समझ में आ रहा है? फिर क्या बता रहा है? पोर्ट फास्ट हैज कॉन्फ़िगर ऑन F0/3। आपने जो पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किया वो F0/3 पे किया है। बट विल ओनली हैव इफेक्ट व्हेन द इंटरफेस इज अ नॉन ट्रंकिंग मोड। और जो ये इंटरफेस है ये अब नॉन ट्रंकिंग मोड है, ये ट्रंकिंग मोड नहीं है। क्लियर है? सही में आ रहा है? तो पोर्ट फास्ट हमने इनेबल कर दिया। अगर मैं केबल निकालता हूँ और फिर से F0/3 में लगाता हूँ तो आप देखेंगे इमीडिएट ग्रीन हो जा रहा है। हो रहा है ना? फिर से मैंने केबल निकाला और फिर से मैंने यहाँ पे लगाया और फिर चेक किया तो भी इमीडिएट क्या हो गया? ग्रीन हो गया। मैंने केबल फिर से निकाला और फिर स्विच में ले जाकर 4 वाले में लगाया तो अभी भी क्या चल रहा है? ऑरेंज। क्लियर है? यानी पोर्ट फास्ट कौन से पोर्ट पे अप्लाई हुआ है? सिर्फ और सिर्फ 3 पे। लेकिन अगर आपके स्विच के पास मल्टीपल पोर्ट है, 24 पोर्ट है और 24 पोर्ट में से
20 पोर्ट पे पीसी कनेक्ट हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि सारे के सारे पोर्ट फास्ट में चेंज हो जाए। क्लियर है? कैसे करोगे? तो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला कि आप रेंज वाली कमांड चला सकते हो, और दूसरा डिफॉल्ट में डाल सकते हो। अगर आप डिफॉल्ट में डाल रहे हो तो जितने भी इंटरफेस इस स्विच के अंदर होंगे वो सारे पोर्ट फास्ट में चेंज हो जाएंगे, और स्विच टू स्विच जहाँ पे कनेक्शन होती है वहाँ पे पोर्ट फास्ट कभी नहीं चलाते, क्योंकि एसटीपी वहाँ पे बंद होते ही लूप बनने की चांसेस बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? तो पहले मैं पूरी चला कर दिखाता हूँ। जैसे मैं जो कुछ पोर्ट को पोर्ट फास्ट में कॉन्फ़िगर करनी है, तो मैं एग्जिट आकर क्या कमांड चला लूंगा, इंटरफेस रेंज, क्या कमांड चला दूंगा, और कहाँ से लेकर कहाँ तक, तो मैंने कहा कि F0/5 3 से लेकर 5 तक क्या कॉन्फ़िगर कर दूंगा मैं यहाँ पे, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। अब F0/3 से लेकर 5 तक क्या बन गया है, पोर्ट फास्ट। अगर मैं यहाँ से केबल निकाल के अब 4 में लगाऊं तो, 5 में लगाऊं तो, समझ में आ रहा है? लेकिन अगर इसको 6 में लगाओ तो, सही मेरे। अब जैसे हमने इंटरफेस दिया, अब मेरा कौन से इंटरफेस पोर्ट फास्ट में है चेक करने के लिए कमांड चलाओ, शो रन। क्या कमांड चला दोगे, इंटरफेस पे देखोगे उसके नीचे क्या लिख के आ रहा है, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर है? अब सब पे हमें करनी है तो रेंज लगा के दे सकते हैं, पर मैं नहीं चाहता किसी भी इंटरफेस के अंदर नोटिफिकेशन हो कि हमने इस इंटरफेस पे पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर किया हुआ है। इसके लिए आप क्या कमांड चला पाओगे, ग्लोबल मोड में जाओगे और कमांड चलाओगे यहाँ पे स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट। क्या कमांड चला दोगे, पोर्ट फास्ट डिफॉल्ट। अब इस स्विच के अंदर जितने भी इंटरफेस होंगे वो सारे क्या बन चुके हैं, पोर्ट फास्ट। चाहे आप किसी भी इंटरफेस में लगा लो, देखो किसी में लगा लो, 24 में लो, 24 में लगा दिए, लेकिन ये भी तो क्या बन चुके हैं, पोर्ट फास्ट बन चुके हैं ना। अगर इधर भी पोर्ट फास्ट कॉन्फ़िगर हो जाए, इधर भी, तो लूप बनने की चांसेस बढ़ जाएगी ना, क्योंकि एसटीपी तो अपना काम करेगा नहीं। तो इन दोनों को हमें पोर्ट फास्ट से बाहर करने के लिए हम क्या कमांड चलाएंगे, देखो इंटरफेस रेंज। क्या कमांड चला देंगे, F0/1 से लेकर 2 तक नो स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। अब ये दोनों ही क्या हो गए, पोर्ट फास्ट से बाहर हो गए। क्लियर है? दोनों पोर्ट फास्ट से क्या हो गए, ये बाहर। बाकी आपके स्विच के हर इंटरफेस पे क्या चल रहा है, पोर्ट फास्ट। क्लियर है? समझ मेरा। अब सारे हुए कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, कमांड चलाएंगे शो इंटरफेस, सॉरी शो रन। ठीक है? तो देखेंगे यहाँ पे कि स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट बाय डिफॉल्ट जो इनेबल होता है, यानी एसटीपी का जो बाय डिफॉल्ट वर्जन होता है कौन सा रनिंग में होता है, पीबीएसटी, कल बताया था हमने। पोर्ट फास्ट क्या यहाँ पे है, डिफॉल्ट चल रहा है। सही में आ रहा है? स्पैनिंग ट्री एक्सटेंडेड वीलेन सिस्टम आईडी है, और स्पैनिंग ट्री वीलेन 1 प्रायोरिटी यहाँ पे हमने ये सेट किया हुआ है, यही सेट किया था प्रायोरिटी। नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो ऐसा कहीं भी कुछ नहीं लिखा होगा कि कौन सा पोर्ट फास्ट है और कौन सा पोर्ट फास्ट नहीं है। क्लियर है? समझ में आ रहा है अभी? ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर स्विच टू स्विच के बीच में अगर हमको कनेक्शन बनानी है, और मैं चाहता हूँ कि स्विच टू स्विच के बीच में जो कनेक्शन बनाऊँ मैं, तो वहाँ पे भी इमीडिएट अप हो जाए, वहाँ पे भी 30 सेकेंड टाइम न लगे। जैसे मैं पीसी के लिए एक केबल निकाल रहा हूँ, दोबारा फिर से लगा रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हैं कि इमीडिएट ग्रीन हो जा रहा है। तो वैसे ही अगर स्विच टू स्विच में कनेक्ट करूँ तो हमारी एसटीपी डिसेबल भी ना हो और इमीडिएट क्या हो जाया करे, ग्रीन हो जाया करे। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है,
तो इस टोपोलॉजी को अब मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, और फिर हम यहाँ पे 2 स्विच लेते हैं। एक, दो, ठीक है। चलो इधर देखो, टाइम ले रहा है ना। तो मैं एक पे पीबीएसटी पोस्ट फास्ट का अपग्रेडेड वर्जन इनेबल कर देता हूँ। कौन से वर्जन, कौन सी है, आर पीबीएसटी यानी रैपिड पीबीएसटी, ठीक है। तो नीचे वाले पे रैपिड पीबीएसटी चला देता हूँ, ऊपर वाले पे बाय डिफॉल्ट पीबीएसटी चल ही रहा है, ठीक है। तो नीचे वाले स्विच पे आर पीबीएसटी यानी रैपिड पीबीएसटी रन करा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या कमांड चलानी है हमें, स्पैनिंग ट्री मोड, और कितनी मोड है, 2। कौन कौन सी, पीबीएसटी का फुल नेम क्या होता है, पर विलेन स्पैनिंग ट्री मोड, और रैपिड का पर विलेन रैपिड स्पैनिंग ट्री मोड। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा रनिंग है, अभी देखा ना हमने बाय डिफॉल्ट पीबीएसटी, तो हमें किस में करनी है, रैपिड पीबीएसटी में, ठीक है। अब इस चीज पे भी आ जाओ, रैपिड पीबीएसटी कमांड चला दो। नीचे को दोनों स्विच पे हमने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया है, रैपिड पीबीएसटी, और दोनों ऊपर पे क्या चल रहे हैं, पीबीएसटी। तो चेक करते हैं कि सबसे पहले ग्रीन कौन सा होता है, पीबीएसटी वाला या रैपिड वाला। तो पहले मैंने पीबीएसटी को कर दिया कि जल्दी से ग्रीन हो जाए, नीचे वाला फिर हमने किया कि ये थोड़ा बाद में हो, और वेट करके देखो कौन जल्दी ग्रीन हो गया, यानी रैपिड पीबीएसटी इमीडिएट ग्रीन हो गए। हम रैपिड पीबीएसटी क्यों चलाते हैं कि अगर बाय द वे लाइट चली जाती है तो स्विच का लिंक अप होने में 30 सेकेंड लगता है, जहां पे 30 सेकेंड टाइमर क्या हो जाए, कट ऑफ हो जाए, और कुछ ही सेकेंड में क्या हो जाए, वो स्टार्ट हो जाए और ग्रीन हो जाए। लेकिन यहाँ पे लूप भी ना बने। समझ में आ रहा है अभी, कोई डाउट किसी को नहीं है, आगे बढ़े। चल, तो कमांड लिखो पहले इसका। और ये पीबीएसटी आप लोगों के स्विच का लास्ट टॉपिक था, ठीक है। तो इंटरनेट कनेक्शन भी ले सकते हैं, हाँ उसी से तो कनेक्ट करेंगे, यही है ना लास्ट। राउटर से सर, हैं, राउटर से भी ले सकते हैं। स्विच से सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्ट कर सकते हैं, राउटर से इंटरनेट की कनेक्शन ले सकते हैं। लो कमांड लिखो। दिख रहा है ना।
हो गया? हो गया? क्लियर है? अभी कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। तो ये था आप लोगों का स्विचिंग का पार्ट, ठीक है। और एसटीपी भी खत्म हो गई सर मेरे। अब जो नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे, सिक्योरिटी का स्टार्ट करेंगे। किसका स्टार्ट करेंगे? सिक्योरिटी का, ठीक है। और सिक्योरिटी में स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ACL। क्या स्टार्ट करेंगे? ACL। एक बार ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करो। कर दिए? जो CCNA की सिक्योरिटी की चलती थी पहले क्लासेस, उसकी एक फायरवॉल की आप लोगों को PPT भेजता, नहीं उसका नहीं होगा, वायरलेस का भेजा था हमने, वायरलेस का भेजूंगा। टाइप्स ऑफ फायरवॉल 5-6 पेज का होगा, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना। कहाँ भेजा है भाई? व्हाट्सएप तुम्हारा है नहीं? नेट बंद करके भेज रहे हो? और हंस भी रहे हो, हैं? देखो तुमने इमोजी लगा दिया हंसने वाला, ठीक है।
तो एक फायरवॉल की पीपीटी हमने आप लोगों को भेज दिया है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेना, 4 से 5 पेज का होगा, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा फायरवॉल का इंट्रोडक्शन दूंगा, ये फायरवॉल कितने टाइप्स के होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, हार्डवेयर फायरवॉल कौन सी होते हैं, सॉफ्टवेयर फायरवॉल कौन सी होती है। उसके बाद जो स्टार्ट करेंगे क्लासेस ACL से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ACL से, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से, ठीक है। ठीक है सफात? ठीक है सर। ठीक है, तो इतना भी बैठ के प्रैक्टिकल आप लोग कर लेंगे और जो भी थ्योरी लिखवाया था उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो।